सो आज हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में देखेंगे। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड कभी कभी पोजीशन भी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। सो आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर एक दो कंपोनेंट नहीं दिए होंगे, ये आपको ड्रॉ करने होंगे। ये कैसे ड्रॉ करने हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। ये फार्मूला क्या है? सबसे पहला फार्मूला है हमारा रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट इक्वल्स टू रूट में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, इस तरह से। दूसरा फार्मूला है हमारा डायरेक्शन का। डायरेक्शन मीन्स थीटा। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसकी एक आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। अंदर वाले के समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर हमारा निगेटिव भी आया तब आपको फाइनल आंसर पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि मॉड में कोई भी टर्म निगेटिव नहीं होती। मॉड का आंसर कभी भी पॉजिटिव आता है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ये कंपोनेंट ड्रॉ करने होंगे। सो कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिसके साइड में एंगल उसके साइड में आपको कॉस लेना है। जिसके साइड में एंगल नहीं होगा उसके साइड में आपको साइन लेना है। सो इस साइड में एंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिया 30 cos 50। ये 30 हमारा यहाँ पर जो भी मैग्नीट्यूड है यहाँ पर लिखा 30 cos 50, इस तरह से। यहाँ पर 30 sin 50, इसी तरह से यहाँ पर एंगल है इसलिए 20 cos 30, 20 cos ये एंगल 30, इस तरह से 20 sin 30, इस तरह से आपको लेने हैं। ये याद रखना है, जिस साइड में एंगल उस साइड में कॉस, साइड में एंगल नहीं उस साइड में साइन, इस तरह से ये कंपोनेंट आपको ड्रॉ करने हैं। अगर इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है इसलिए मैंने ये इसके भी एरो आउटवर्ड ड्रॉ किए। अगर इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी तो इस के भी एरो इनवर्ड होगी, इस तरह से। ओके, तो ये आपको इस तरह से ये आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद जब भी हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे तब आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना होगा। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स क्या है? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स का आपको सम करना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स का आपको सम करना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन सी? 30 cos 50, 20 cos 30, 40 cos 55, 50 cos 20, ये सब हॉरिजॉन्टल फोर्स लेने हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स में। आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। साइन कन्वेंशन क्या है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए? ये क्या है, जब भी फोर्सेस राइट हैंड साइड को जाएंगे तब उसको हमें उसका एडिशन करना है, और जब भी फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तब उसका आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 cos 50 कहा जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर मैंने इसका एडिशन लिया है। ये 20 cos 30 कहा जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो निगेटिव लिया। 40 cos 55 ये भी लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं निगेटिव, और 50 cos 20 ये राइट हैंड साइड में जा रहे हैं इसलिए पॉजिटिव। अब हम इस कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुटअप करेंगे। सो कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा आंसर आया 26.00। तो इस तरह से हमें यहाँ पर आंसर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आया। उसी तरह से समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालना है हमें। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकालने के लिए हम वर्टिकल फोर्सेस ऐड करेंगे। वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मीन्स वर्टिकल फोर्सेस, यहाँ पर मैंने लिखा है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई मीन्स वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन करना है। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी है हमारे पास? सो वर्टिकल फोर्सेस ये 30 sin 50, 20 sin 30, 40 sin 55 एंड 50 sin 20। तो वर्टिकल फोर्सेस के लिए आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है। ऊपर जा रही होगी फोर्स तो पॉजिटिव, नीचे आ रही होगी तो निगेटिव। यहाँ पर 30 sin 50 ऊपर जा रही है तो एडिशन, यहाँ पर 30 sin 50 एडिशन, 20 sin 30 ऊपर जा रही है इसलिए एडिशन। उसके बाद 40 sin 55 नीचे जा रही है तो सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से 50 sin 20 यहाँ पर ये फोर्स नीचे जा रही है तो इसका भी सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आपको ये करना है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर में पुटअप करनी है। फाइनल यहाँ में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकलेगा। सो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है हमारे पास? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू -16.88, इस तरह से। ओके, तो हमें रिजल्टेंट का फार्मूला मालूम है। यहाँ से हमने रिजल्टेंट का फार्मूला लिखा रूट में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पर लिखी और हमारे कैलकुलेटर में ये डाला। उसके बाद हमारा आंसर आया 30.9। ये थीटा मतलब डायरेक्शन फाइंड अप करेंगे। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ
समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुटअप की और समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुटअप की। इसका आंसर माइनस में आ रहा है मगर मॉड में है, इसलिए हम यहाँ पर 32.99 लिखेंगे। थीटा इक्वल टू 32.99 इस तरह से आएगा। अब हमें ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है फोर्स ये देखना है। तो वो पहले तो आपको ये मालूम ही होगा, फर्स्ट क्वार्टर में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वार्टर में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वार्टर में एक्स निगेटिव वाई निगेटिव एंड फोर्थ क्वार्टर में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव इस तरह से होते हैं। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 26.00 और वाई की वैल्यू क्या है -16.88। सो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फोर्स, तो ये आएगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।